विधायक मत का जो 32 करोड़ रुपया आया, 32 करोड़, जिसमें एक पंचायत को कम से कम 70 लाख का हिस्सेदारी बनता है, 7 रुपया भी खर्च किसी पंचायत को करने का काम नहीं किया। कि सुधा यादव अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में विफल रहे हैं। अगर सुधा जी को टिकट मिलेगा भाई तो ही जहानाबाद रतनी ब्लॉक कम से कम 20,000 से लूज करेगा। जो 32 करोड़ रुपए आज तक वो डील करने का काम किए, जो एक पंचायत का 75 लाख हिस्सा पड़ता है, लेकिन उस रुपया को वो बंदरबांट करने का काम किए। ये मैं मांग करता हूँ आज मीडिया के सहारे जहानाबाद के भी जिला पदाधिकारी से कि उनको तमाम जो फंड है, जहाँ जहाँ जो रिपेयर किया गया है, उसको प्राकलन को जांच किया जाए। महागठबंधन में किसी भी दल से कोई उम्मीदवार आए या राष्ट्रीय जनता दल से किसी भी जात से कोई उम्मीदवार आए, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। केवल सुधा यादव को हटाना होगा, और इसलिए हटाना होगा कि चुनाव जिताने के लिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है और वैसे वैसे कई नेताओं के विरोध भी हो रहे हैं। तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हमने आपको पिछले दिनों एक खबर दिखाई थी कि औरंगाबाद के रफीगंज विधानसभा से आरजेडी विधायक निहालुद्दीन का कैसे लोगों ने विरोध किया था और जर्जर सड़क तक गाड़ी से उतार कर दिखाने ले गए थे। वो तमाम तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। अब इसी कड़ी में अब जहानाबाद से तस्वीर निकल के सामने आई है, जहां सुधा यादव जो कि आरजेडी विधायक हैं, उन पर लोगों का गुस्सा फूटा है और उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। उनका कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। विधायकी के फंड से जो पैसा आता है उसको भी इस्तेमाल नहीं किया गया, उसे किसी और को दे दिया गया। इन तमाम चीजों का आरोप लगाते हुए आरजेडी नेता खुद अपने ही पार्टी के विधायक पर नजर आ रहे हैं और नारे लगाए गए हैं, सुधा हटाओ, जहानाबाद बचाओ। आप सबसे पहले आरजेडी नेताओं को सुनिए कि उनका सुधा यादव के बारे में क्या कुछ कहना है। हमारी लड़ाई अपने हक और अधिकार का है। हमने सुधा यादव को विपरीत परिस्थिति में, जब हमारे गार्जियन मुद्रिका सिंह यादव जी का निधन हो गया, तो अनुकंपा के आधार पर उनको विधानसभा भेजने का काम किया। दूसरा बार जब आया तो वहाँ के 2.5 साल का मामला है, इसलिए 2.5 साल के बाद इनको एक और मौका दिया जाए। जब हमने मौका दिया तो इन्होंने अपने कर्तव्यों का कहीं निर्वहन करने का काम नहीं किया और उनके विधायक मत का जो 32 करोड़ रुपया आया, 32 करोड़, जिसमें एक पंचायत को कम से कम 70 लाख का हिस्सेदारी बनता है, 7 रुपया भी खर्च किसी पंचायत को करने का काम नहीं किया और सारे फंड को इन्होंने बेच देने का काम किया। 4 लोगों के पक्ष में खड़ा होकर के और पैसा को बंदरबाट करने का काम किया और बड़े बड़े लोगों को पैसा देने का काम किया। जो गरीब, अकालियत, दलित, जो हमारा पिछड़ा वोट देता था, वहाँ तक एक विकास की एक राशि नहीं पहुँची है। इस राशि को गरीब तक कैसे पहुँचेगा, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को पुनः विधानसभा में चुनाव जिताने का काम करेंगे जो गरीबों और की लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ने का काम करे। इसलिए मैं अनुरोध किया है। पिछला बार 2 साल पहले भी हम लोगों ने मीटिंग किया था रतनी में, जिसमें लालू प्रसाद से जैसे डेलीगेट मिला था और कहा था कि इसे हम लोगों को बदल दीजिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिम्मेवार कार्यकर्ताओं को उपेक्षा करते हैं। तो उन्हें वादा किया था कि समय आने दो, मैं वही वादा आज निभाने के लिए हम अपने शीर्ष नेतृत्व जो लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है, उनसे अनुरोध फिर कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था कि ये गलत काम किया है तो इसको टिकट हम नहीं देंगे। आज हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि उन्होंने पूरा गलत काम किया है, आप इसका टिकट काट दीजिए। किसी वर्कर को, जो पार्टी का जुझारू वर्कर है, उसको आप दीजिए। जहानाबाद की महान जनता चुनाव जिता करके भेजने का काम करेंगे। और आज के माध्यम से 4 प्रस्ताव भी हम लोगों ने पारित किया है। पहला मेरा प्रस्ताव है कि तेजस्वी जी को सरकार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग कटिबद्ध है। दूसरा प्रस्ताव हम लोगों ने लिया है कि सुधा यादव अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में विफल रहे हैं। तीसरा प्रस्ताव लिया है कि माननीय लालू प्रसाद यादव से हम लोग अनुरोध करेंगे कि इस व्यक्ति का 2025 के विधानसभा के चुनाव में सुधा यादव को हटा करके किसी नए उम्मीदवार दीजिए, ताकि हम लोग जोरदार से जीत करके इनको विधानसभा भेजने का काम नहीं निश्चित करेंगे। हमारे नेता पर विश्वास है। हमारे नेता हम वर्करों की आवाज़ को सुनने का काम करते हैं। कि जहानाबाद के माननीय विधायक सुधा जी के जो उनकी 7 साल कार्यकाल रहा, उनकी कार्यकाल के आज पहले तो जहानाबाद हुआ, रतनी ब्लॉक में, रतनी में मीटिंग है और उनकी कार्यकाल इतना घटिया रहा कि उन्होंने 40% फंड लेकर बेचने की काम किए और गरीब मजदूर किसानों को, कार्यकर्ता को एक चापाकल की नाम लिया कि वित्त सरने किया गया
और उनके जो कार्यकर्ता है, कोई नेता ही नहीं है, एक एक कार्यकर्ता है और सभी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं। और इन लोगों की एक मांग है कि अगर सुदय जी को टिकट मिलेगा भाई तो यहाँ जहानाबाद रतनी ब्लॉक कम से कम 20,000 से लूज करेगा। इसलिए सुदय यादव जी को हटा कोई कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, वो जहानाबाद और रतनी ब्लॉक 40,000 वोट से चुनाव जिताकर तेजस्वी जी के झोली में डालने के काम करेंगे। नाराजगी है कि उनको चार लोगों के साथ जो इन्होंने बिचौलिया के साथ फंड को बर्बाद करने के काम किए। फंड होता है विकास के लिए, गांव घर सब में विकास हो, इन्होंने विकास नहीं किए, एक गुंडागर्दी किए और गुंडागर्दी से 4 लोगों ने लुटवाने के काम किए। अरे ये नाराजगी है, अरे नाराजगी देख रहे हैं कि ये जनादेश है, किस तरह से उनके खिलाफ में लोग हॉल से ज्यादा तो बाहर लोग आदमी खड़ी है। टिकट नहीं करा तो अंतिम निर्णय तो मान जनता लेंगे, जरूर लेंगे। आदरणीय लालू जी और आबरी जी से तेजस्वी से आग्रह है कि आदमी के टिकट काट दिया जाए। टिकट नहीं कटेगा तो निर्णय तो लिया जाएगा। हम लोग इनको विधायक बनाए, लेकिन आज हम लोगों को बगल का जो रोड है मुरहारा, जो आज तक जर्जर स्थिति में है, 20 किलोमीटर का, जो गया जहानाबाद और अरवल 3 जिला को जोड़ने वाला रोड है, उस रोड का भी जो आज तक काम नहीं लगाया गया, उस पर भी एक बार भी विधानसभा में क्वेश्चन नहीं किए। और अपने जो उनका एक योजना होता है, जो फंड होता है विकास का, जो 32 करोड़ रुपए आज तक वो डील करने का काम किए, जो एक पंचायत का 75 लाख हिस्सा पड़ता है, लेकिन उस रुपया को वो बंदर बांट करने का काम किए। एक सामुदायिक भवन हम लोग बनाते हैं 4.5 लाख और 5 लाख में, जिसको इंजीनियर के द्वारा मिल करके 5 लाख और 4.5 लाख रिपेयर खाली करवाए हैं, चुना करवाए हैं। ये मैं मांग करता हूँ आज मीडिया के सहारे जहानाबाद के भी जिला पदाधिकारी से कि उनको तमाम जो फंड है, जहाँ जहाँ जो रिपेयर किया गया है, उसको प्राकलन को जांच किया जाए कि कितना बड़ा इसमें लूट खसोट किया गया है। तो हम लोगों ने अजीज हो गया, हम लोगों को यह भय व्याप्त हो गया कि जनमत विरोध है, वर्कर विरोध नहीं है, जनता का विरोध है, तो हम लोग चुनाव हार जाएंगे। मांग हम लोग मात्र ये कर रहे हैं कि महागठबंधन में किसी भी दल से कोई उम्मीदवार आए या राष्ट्रीय जनता दल से किसी भी जात से कोई उम्मीदवार आए, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। केवल सुदय यादव को हटाना होगा, और इसलिए हटाना होगा कि चुनाव जिताने के लिए तेजस्वी जी को झोली में आखिर हम लोग सीट कैसे दें, इसके लिए हम लोग जो है कि तमाम कार्यकर्ता ये बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं, और आप लोग मीडिया के सहारे अपने नेता तक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो आपने आरजेडी नेताओं को सुना, एक तरफ जहां अपनी ही पार्टी का विधायक का जो है उन लोगों ने विरोध किया है और कहा है कि विधायकी के फंड का जो 32 करोड़ रुपया आया था उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, इधर उधर इस्तेमाल किया गया। इन तमाम चीजों का आरोप लगा है सुदय यादव पे, और चुनाव भी करीब आ रहा है, तो अब देखना होगा कि इस पे तेजस्वी यादव का क्या कुछ रिएक्शन आता है, क्योंकि अब अपनी ही पार्टी के नेता जो हैं अपनी ही विधायक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आरजेडी के ये विधायक हैं जहानाबाद में, किस तरीके से लोगों ने नारे लगाए हैं कि सुदय हटाओ, जहानाबाद को बचाओ। तो आपने देखा है पूरा वीडियो। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।